हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री, और कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम लोग 10th के सभी कंप्लीट सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट बुक को एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है, क्योंकि इसे मुश्किल टफ समझ के कुछ बच्चे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे साथ वर्क करें तो आपको एक एक कंसेप्ट आसानी से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा, और आपको क्वेश्चंस बनाने में या कंसेप्ट समझने में मज़ा भी आएगा। और स्टेप वाइज आप इतना इंटरेस्ट से बनाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है एक्सरसाइज का 8.1। इसका कंसेप्ट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके एक्सरसाइज को हम लोग शुरू किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, आज हमारा 7th क्वेश्चन है और ये जो सॉल्व करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और मज़ा भी आएगा। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों सीखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो, हम लोग इसे स्लोली पढ़ेंगे ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम आए आसानी से समझ सके और बना सके। और स्पीड तो बाद में दोस्तों आपके हाथ में है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो एवेल्युएट फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, पहला। दूसरा है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसको भी समझेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हिंदी में देखते हैं, हिंदी वाले भी इसे आसानी से समझ ले। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो सेम यही चीज़ दोस्तों, इसका मान निकालें। या दूसरा में है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी हो, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप सिंप्लीफाई आइडेंटिटीज के साथ कर रहे हैं फार्मूला लगा के, तो आपको कंसीडर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि ये सभी चीज़ें पॉसिबल है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले क्या माने हम लोग कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी रहे उसे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर देंगे दोस्तों, सिंपली इसे बना लेंगे। तो माना ये ए बी सी और राइट एंगल ट्रायंगल बी पे, और ये जब 90 से छोटा होगा तो ये क्या होगा दोस्तों, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, जिसमें ही ये सब वैलिड होता है। हर बार क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, इसके थ्योरी में भी, कंसेप्ट में भी हम लोगों ने देखा। अब आइए दोस्तों कि अगर दिया हुआ हो हमारा कोई भी मान, 6 में से कोई भी एक दिया हुआ हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में से कोई भी एक का मान अगर दिया हुआ हो, तो हम लोग बाकी 5 निकाल सकते हैं इस एंगल से भी और दोस्तों इस एंगल से भी। इसमें मान किसका निकाला जाता है, भुजाओं के लंबाई का, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड्स। और ये मान हमको आ जाता है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ, ई कॉट थीटा होता है 10 का इन्वर्स, 10 होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P। इस पे ज़्यादा नहीं जाते दोस्तों, हर क्वेश्चन में और क्वेश्चन के पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इस तरह से रेशियो आ जाए
तो हमारा b मान लिया जाता है ये हो गया और p मान लिया जाता है ये हो गया। ठीक है, तो b हमारा हो जाएगा 7 और p हमारा हो जाएगा 8। स्लोली ही पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन आप इसे आराम से बनाएंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं फिगर में कि आप जब भी इसको थीटा कंसीडर करते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो इससे सटा हुआ जो भी साइड रहे वो बेस होता है और बेस का मान हमारा 7 दिया हुआ है। और दोस्तों इसके अपोजिट वाले को हम लोग लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसका मान दिया हुआ है, ये लिख भी देते हैं, इसके लिए P, इसके लिए B। और दोस्तों और ये फिक्स है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके सामने वाला साइड या भुजा हाइपोटेनस कहलाएगा और H से डिनोट किया जाता है। क्लियर, बस इतना। और जब 2 का मान दिया रहे तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, किसका यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, इसके आने के बाद ये बिल्कुल ही आसान हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर उसके बेस जिस एंगल से भी ले रहे हैं या कहिए दोनों भुजा के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और हमारे पास ये दोनों दिया हुआ है दोस्तों, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 64, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 311। ठीक है, इतना आप जिस तरह से जोड़ते हैं उस तरह से जोड़े, चाहे आप इंग्लिश में जोड़ते हो चाहे हिंदी में जोड़ते, अपने तरीके से इसे जोड़ लें, सम कर लें। और लास्टली दोस्तों इसका रूट अगर हटाते हैं और लेंथ है तो यहाँ पे पॉजिटिव में रूट आ जाता, अगर स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो। इस तरह से दोस्तों ये परफेक्ट तो नहीं आया, लेकिन दोस्तों जो भी आया उसका मान आपको लिख लेना है। अब आप चाहे बाकी का आसानी से निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसे देखते हैं कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्या है दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप दोस्तों याद कीजिए कि 10th से पहले 9th में 8 में 7 में कहीं ना कहीं आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे दोस्तों कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सिंपल है दोस्तों, आप भी इसे कर सकते हैं। ए से ए को गुना करें, ए से बी को करें, दूसरे बार बी से इसको करें, बी से इसको करें, और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों हमारा बच जाएगा। क्लियर, अगर आप ये जानते हैं तो यहाँ पर भी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम ए हुआ, बी हुआ, पूरा को बी मानेंगे, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए दोस्तों इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जैसे यहाँ पर बताया है दोस्तों, उसी तरह से नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ तक में सिर्फ आप
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं तो आपको आगे और सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप इसमें आसानी से हो जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं दोस्तों, उस पर हम जाने रहे, खाली आपको बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब जो भी इधर रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इससे आप इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वो हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, अब इसको हम लोग मान रखेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, p/h का स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 - b/h का स्क्वायर। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि हम लोग यही पढ़े हैं, 1 - p का मान 8 और नीचे 113 का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर 1 - b 7 का 7/113 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करते हैं दोस्तों तो होता है 1 - 64/113 और 1 - 49/113। इसको आप अपने से सोल्व करें दोस्तों, और पहले के क्लास में आपने किया होगा। तो वहाँ पे दोस्तों अगर करेंगे तो 113 - 64 और बटे 113 - 49। अब सेम चीज़ है दोस्तों, इसमें उसको घटा यहाँ पे कर चुके हैं, तो ये बच जाता है ऊपर में और नीचे बच जाता है 64, और यही आपका आंसर हो जाता है। ये आप यहाँ तक में यही सीखें, और नेक्स्ट में हम लोग जो अभी लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे और सिंपल हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहला बस इतना ही। अब आइए दोस्तों दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं। ये सब कैलकुलेशन आपको सीखा हुआ होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर दूसरे की बात करते हैं तो यहीं पर देख लेंगे दूसरा हमारा क्या है, एक कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे याद रख ले कि जब भी ये रेशियोज लिखा जाता है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, तो इसके बाद ही ये स्क्वायर, क्यूब, रूट जो भी डाला जाता है, और इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये इस वैल्यू पर स्क्वायर है थीटा। और यहाँ अगर कहीं आप देखते हैं तो समझिए कि सिर्फ थीटा पे स्क्वायर है, इसीलिए यह बेहतर होता है, और यही माना जाता है कि इसको इस तरह से लिखना बेहतर माना जाता है, और यही लिखा भी जाता है। और आप समझे कि उस वैल्यू का स्क्वायर है, क्यूब है, जो भी है, जितना भी आपका उस पे मान रहे, पावर रहे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कॉट का मान ही हमारा दिया हुआ है 7/8 और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्तों 49/64 आंसर। तो ये इस तरह से निकल गया, और ये भी सेम आया दोस्तों, लेकिन अपना जो भी कैलकुलेशन था वो करना आपको ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।